स्टूडेंट्स थिएटर को हम फोकस कर रहे हैं दो वजूहात पे। एक ये कि आप इसको डिफरेंट सेटिंग्स में और इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस में इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और दूसरा ये कि इसमें जो कथारसिस का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया वो एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है। कथारसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर जो भी सिचुएशन या प्लॉट अनफोल्ड हो रहा होता है उस परफॉर्मेंस के अंदर, और जो कैरेक्टर्स उसको प्ले कर रहे होते हैं, उसमें व्यूअर के लिए एक एक्सपीरियंस क्योंकि बिल्डअप हो रहा होता है ग्रेजुअल परफॉर्मेंस की वजह से, और इवेंट्स जिस तरह से अनफोल्ड होते हैं उसी तरह से एक्सपीरियंस डेवलप होता है। तो व्यूअर के पास एक मार्जिन होता है कि जिसमें वो एक इमोशनल प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें वो इक्वेट करता है कि जो उसकी जिंदगी के हालात हैं और वो जो कैरेक्टर को देख रहा है उसकी जिंदगी के हालात जिस तरह से थिएटर में दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें एक इक्वेशन की वजह से, उसके साथ आइडेंटिफाई करने की वजह से एक इमोशनल प्योरिफिकेशन का प्रोसेस उसके अंदर इनिशिएट होता है, जिसको कि कथारसिस कहा जाता है। इस आइडिया की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो कम्युनिकेशन है उसको, क्योंकि वो ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है एक्सपीरियंस, तो उसमें कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है कि आप ऑडियंस को, व्यूअर को एक खास तरह से अपलिफ्ट कर सकें एस्थेटिकली एंड कंसेप्चुअली। थिएटर में डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स टाइम के साथ साथ डेवलप हुई, जिसमें जो एम्फेसिस था कि कैरेक्टर्स किस तरह का प्लॉट अनफोल्ड करेंगे और किस मैनर में अनफोल्ड करेंगे, या प्लॉट किस तरह का होगा, कहानी किस तरह की होगी, उससे मकासद क्या अचीव किए जाएंगे, उसकी बेसिस पे उसमें डिफरेंट मूवमेंट्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमें नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियली जो हमें थिएटर नजर आता है उसको क्लासिकल थिएटर कहा जाता है। ये आप स्क्रीन पे एक विजुअल देख सकते हैं। क्लासिकल थिएटर के जो ओरिजिन्स हैं वो तो ग्रीस में है, और इसमें जो मेन इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक हाइट एंड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसमें प्रोज को और पोइट्री को यूज किया जाता है। इसमें मास्क्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसमें ज्यादातर जो स्टोरीज होती हैं वो इमेजिनेटिव होती हैं और उनकी एक मॉरल ग्राउंड पे इंपॉर्टेंस होती है, उससे एक मोरल डेवलपमेंट आप एम करते हैं ऑडियंस के अंदर। फिर नेचुरलिज्म की एक मूवमेंट हमें मिलती है जो कि 19th सेंचुरी में शुरू हुई, जिसमें क्लासिक टेक्स्ट को यूज किया जाता था और उसमें रियलिस्टिक सेटिंग होती थी। आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर के साथ है ऑडियंस वो कर सकती थी, और फिर उसमें नेचुरल फॉर्म ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती थी। फिर उसके बाद रियलिज्म की एक हमें थिएटर में एक्सप्रेशन मिलता है जो कि नेचुरलिज्म से थोड़ा सा फर्क था, कि उसमें सिर्फ नेचुरल सेटिंग नहीं इस्तेमाल की जाती थी, बल्कि जो रियल कंसर्न्स, ह्यूमन कंसर्न सोशल लेवल पे इंसान एक्सपीरियंस करता है, उनका एक्सप्रेशन भी उनमें हमें नजर आता है। उसमें यह दिखाया जाता है कि जो लाइफ की डिफरेंट फोर्सेस जो कि ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग है, वो किस तरह से एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं और उन मसाइल के साथ वो कैसे लड़ता है। तो इस तरह के थीम्स जो थे वो रियलिस्ट थिएटर में हमें नजर आते हैं। फिर एक सिंबॉलिक थिएटर की भी हमें एग्जाम्पल मिलती है, जिसमें सिंबल्स को बेसिकली यूज किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पेंटिंग के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स डेवलप हुई, जिस तरह से डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस डेवलप हुए, उसी तरह थिएटर में भी हमें वो नजर आते हैं। फिर एक्सप्रेशनिज्म इसी तरह पेंटिंग की तरह थिएटर में भी एक जॉनर है, जिसमें जो इम्प्लीकेशंस होती हैं किसी भी फैक्ट की या ट्रुथ की, उनको इन्हेंस किया जाता है। जो उसका इमोशनल आउटफॉल होता है, जो उसका इमोशनल आउटपुट होता है, जो इमोशनल रिएक्शंस उसके रिजल्ट में होते हैं किसी फैक्ट के, उसको एग्जैजरेटेड दिखाया जाता है और उसको मोर एक्सप्रेसिव करने के लिए उसमें इमोशनल इंटेंसिटी ऐड की जाती है। तो ये भी एक थिएटर की फॉर्म है। फिर मॉडर्निज्म जो थिएटर में आया उसके अंदर ये हुआ कि जो थिएटर की जो प्लॉट लिखा जाता था, जो कहानी लिखी जाती थी, वो इस तरह की होती थी कि उसमें जो एक्सियम्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उनको चैलेंज किया जाए, जो नॉर्म्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उनको चैलेंज किया जाए। उसी से फिर पोस्ट मॉडर्न थिएटर निकला, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दिखाया गया कि किस तरह से एक इंडिविजुअल रियलिटी को इंटरप्रेट करता है। उसमें जो थिएटर होता था उसके अंदर ये दिखाते थे कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक ही सेटिंग में किस तरह से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो एक आपको डाइवर्सिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस नजर आती है, जो कि पोस्ट मॉडर्न थिएटर की एक फीचर है। फिर एपिक थिएटर जो कि 20th सेंचुरी में शुरू हुआ जर्मनी में, उसके अंदर जो एक्सप्रेशनिज्म में जिस तरह से इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाया जाता था, इसके अंदर रैशनल जो पार्ट था इंसानी जहन का उसको फोकस किया गया, एनालिटिकल एक्सप्रेशन को फोकस किया गया कि किस तरह से थिएटर के जरिए आप रैशनैलिटी को प्रोवोक कर सकते हैं, उसको इंगेज कर सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा सकती है ऑडियंस के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस को दिखा के। तो आप स्टूडेंट से ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि वो डिफरेंट जॉनर्स जो हैं थिएटर के, आप उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को उस तरह से एक्ट करवा सकते हैं, उसकी
की जो प्लॉट है उस तरह से बना सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन उस तरह से कर सकते हैं, फिर उसका सीक्वेंस आप इस तरह का रख सकते हैं कि वो किसी जॉनर को डिपिक्ट करता हो। उससे स्टूडेंट्स की ना सिर्फ डिफरेंट तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग होगी, बल्कि जो ऑडियंस है वो भी ये देख सकेगी कि क्रिएटिवली किस तरह से थिएटर के आर्ट को इस्तेमाल किया गया है। थिएटर की ये प्रैक्टिसेस आप डिफरेंट तरह की थिएटर सेटिंग्स में करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड स्टेज एक टाइप है जिसमें स्टेज हॉल की एक साइड पे होता है और इस साइड पे ऑडियंस बैठती है। इसी तरह थ्रस्ट स्टेज एक टाइप होती है जिसके अंदर तीनों अतराफ में ऑडियंस बैठती है और उसमें एक डीपर इंटरेक्शन पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ऑडियंस तीन एंगल से जो परफॉर्मर है उसको देख रही है। फिर एरिना में आप देखिए कि उसमें जो वर्टिकल एंगल है वो इनहेंस हो जाता है, आप ऊपर से परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, एक एरियल व्यू की पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती है। फिर इस तरह जिस तरह 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट्स हुई उसके नतीजे में एनवायरमेंटल थिएटर का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें ऑडियंस जो है वो रियल टाइम जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। वो एनवायरमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि उसमें जो स्पेस है जहां पे ऑडियंस बैठी है वो थिएटर की परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है। यानी कि अगर बालकनी उसमें इस्तेमाल हो रही है उस स्पेस में तो वो थिएटर के एक्ट में भी इस्तेमाल हो रही है, तो उससे एक मोर इंटीमेट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें ऑडियंस और परफॉर्मर का इंटरेक्शन होता है। इसी तरह फिर एक प्रोसीनियम एक थिएटर की टाइप है जिसके अंदर एक आर्च की वजह से जो थिएटर का स्टेज होता है उसको और ऑडियंस को सेपरेट कर दिया जाता है, तो देखने में वो इस तरह से लगता है कि वो एक फ्रेम के अंदर आपको एक्टिविटी नजर आती है जिससे उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो आप उनको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में एक बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह, एक फिल्म की तरह से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप डिफरेंट थिएटर की जो टाइप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कंडक्ट करवा सकते हैं। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा कि जो डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ स्टेज हैं और फिर जो डिफरेंट जॉनर्स हैं थिएटर के उनको कंबाइन करने से किस तरह के रिजल्ट्स अचीव होते हैं। तो ये क्रिएटिव एक्सरसाइज होगी और इसमें आप बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं कि स्कूल के एनवायरनमेंट में इसको किस तरह से अकम्प्लिश किया जाए।